हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगी आपको क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की थ्योरम 8.9, जिसे का दूसरा नाम है कन्वर्ज मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इसे दूसरा नाम है कन्वर्ज मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से ही ये ज़्यादातर एग्जाम में आती है। जो मैंने पिछली थ्योरम पढ़ाई मिड पॉइंट थ्योरम, ये दोनों थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि एग्जाम में ये आती ही आती हैं। चलिए, तो इनको ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या कहती है कन्वर्ज मिड पॉइंट थ्योरम। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। जो एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी गई है जो कि पैरेलल है थर्ड साइड के, क्या वो जो थर्ड साइड है, मतलब सेकंड साइड है, उसको मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगी? समझ गए? यानी कि जो एक लाइन के मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ करी गई है और जो सेकंड साइड है उसके पैरेलल है, तो क्या वो थर्ड साइड को मिड पॉइंट पे से बाइसेक्ट करेगी? ये प्रूव करके दिखाना है कि एफ जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है ए सी का, और प्रूव करके दिखाना है, मतलब कि मिड पॉइंट है तो ए एफ को एफ सी से इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पे हमने वही पिछले थ्योरम की तरह कंस्ट्रक्शन कर ली कि ई एफ को एक्सटेंड कर दिया और सी जी को पैरेलल टू बी ई ड्रॉ किया है और जी पॉइंट पे यहाँ पे जोड़ा है दोनों को। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने जो कंस्ट्रक्शन की है इससे हम लिखेंगे कि ये जो ई जी है बी सी के पैरेलल है। ये क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कि वो पैरेलल होगी, जो लाइन मिड पॉइंट से खींची गई है वो बी सी के पैरेलल होगी। उसी तरीके से बी ई पैरेलल हो जाएगी सी जी के। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन से हमने कंस्ट्रक्ट की ही इस तरीके से है कि ये बी ई के पैरेलल ही हो। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन से पता चला है। देन जब ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर ई बी सी जी इज अ पैरेललोग्राम। ई बी सी जी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो जब ये बी ई सी जी के पैरेलल है देन बी ई इज इक्वल टू सी जी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। उसी तरीके से जब ये मिड पॉइंट है, ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए ई, देन ए ई इज इक्वल टू बी ई लिखेंगे, बी ई इज इक्वल टू ई ई, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ई इज अ मिड पॉइंट, ई इज अ मिड पॉइंट गिवन, जो कि गिवन है। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, सॉरी इसे सेकंड मानते हैं। हाँ, अभी तो सेकंड ही आई है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से रिकॉग्नाइज करके हमने बताया कि बी ई लेफ्ट साइड इसकी इक्वल है, देन सी जी इक्वल हो जाएगा ए ई के, सॉरी ए ई के, ये ई है, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ये दोनों ट्रायंगल लेंगे हम पिछले थ्योरम की तरह ही। इन ट्रायंगल ए एफ ई एन ट्रायंगल सी एफ जी, देखिए ये दोनों लाइंस आपस में कैसी हैं? पैरेलल। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पे अगर हम एंगल 1 माने और ये एंगल 2, तो ये आपस में कैसे हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 3 और ये एंगल 4 ये कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, सी जी इक्वल हो जाएगा किसके? ए ई के। सी जी इज इक्वल टू ए ई, जो कि हमने इक्वेशन नंबर 3 में निकाला है। सी जी इक्वल टू ई, जो कि ये इक्वेशन नंबर 3 में निकाला है फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 से ये निकाला है। अब देखिए ये है एंगल दिस इज अ साइड बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ए एफ ई इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल सी एफ जी। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, जैसे कि ए एफ सी के इक्वल होगी। ए एफ किसके इक्वल होगी? एफ सी के। तो हम पे लिखेंगे ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, कैसे? बाय सी पी सी टी से।
ठीक है, बाय CPCT से ये लिखेंगे हम। अब देखिए यही तो हमसे प्रूव करवा रहा था कि जब F मिड पॉइंट होगा तो AF FC के इक्वल हो जाएगा। यही हमसे प्रूव करवा रहा था कि बताइए जो यहाँ से लाइन ड्रॉ होगी और जो थर्ड साइड को क्रॉस करेगी क्या वो मिड पॉइंट पे ही क्रॉस करेगी? जी हाँ, वो मिड पॉइंट पर ही क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर F इज मिड पॉइंट ऑफ AC, हैंड्स प्रूव्ड। तो ये थ्योरम का भी प्रूव हो गया। काफ़ी अच्छी और कॉन्सेप्चुअल थ्योरम है, तो आप अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये थ्योरम समझ में आई हो अच्छे तरीके से तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये उतनी ही हेल्पफुल रहे वीडियो जितनी कि आपको रही है। और वीडियो को पूरा देख के जाया कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।